नमस्कार, मैं लवली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गुरु संवाद में। गुरु संवाद का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, जहाँ हम बात करेंगे हर क्षेत्र के गुरुओं से और साथ साथ हम आपके करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी दूर करेंगे। तो इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं विश्व प्रसिद्ध प्रोफेसर राज चित्रकार जी, जिन्हें नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि RFS अकेडमी के डिजाइन और चेयरमैन भी हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है अजय भारत में। जी नमस्कार। तो सर, आप फैशन से कैसे जुड़े? कब ख्याल आया आपको कि बिहार में डिजाइन और फैशन भी होना चाहिए? सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं प्रोफेसर राज चित्रकार बिहार में 19 वर्षों से डिजाइन पे मैं काम कर रहा हूं। यहाँ बहुत लंबा संघर्ष रहा है मेरा जी। डिजाइन के प्रति लोग बिहार में अवेयरनेस नहीं है जी। यहाँ के बारे में लोग डिजाइन जानते नहीं हैं, क्योंकि डिजाइन में निफ्ट और NID BR कोर्नाटा की तैयारी करवाते हैं। निफ्ट NID जो है डिजाइन से जुड़ा हुआ है जी। BR कोर्नाटा जो है आर्किटेक्चर से जुड़ा हुआ है, जिसकी मैं प्रिपरेशन करवाता हूँ, तैयारी करवाता हूँ जी। और यहाँ पे बिहार में लोग एक दिमाग में आती है, उनके दिमाग में आती है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग। जी। तो मेरे दिमाग में आया कि बिहार के लिए कुछ करना चाहिए। मैं तो विदेशों में भी काम किया हूँ, जी। तो मुझे लगा कि नहीं, बिहार के लिए कुछ सोचना चाहिए। क्योंकि मैं बिहार की धरती से ही पैदा नालंदा जिला से हुआ था, नालंदा जिला का निवासी हूँ। तो मुझे लगा कि ऐसा सोचना चाहिए बिहार के लिए, क्योंकि हमारा बिहार जो है डिजाइन के फील्ड में बहुत पीछे है। इसके लिए कुछ करना चाहिए। मैंने कुछ विशेष प्लान बनाया, मैंने विशेष सोचा कि बिहार के लिए काम करना चाहिए तो करना चाहिए। मैंने ऐसा एक डेडिकेशन जैसा मैंने इसके लिए समर्पण हुआ। जी सर, तो डिजाइन्स की आपने बात की है, तो सर डिजाइन्स कितने टाइप के होते हैं? जैसे डिजाइन एक फील्ड है जी। डिजाइन एक क्षेत्र का नाम है। उसके अंतर्गत में फैशन डिजाइनिंग, जी। टेक्सटाइल डिजाइनिंग, कम्युनिकेशन डिजाइनिंग, लेदर डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशन डिजाइनिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, ये सब फील्ड हैं। फैशन डिजाइनिंग बिहार में लोग ये जानते हैं कि अरे कपड़े से ऐसा जरूरत होगा, नहीं, एक डिपार्टमेंट है। लोगों को बताने की जरूरत है, लोगों को समझाने की जरूरत है कि डिजाइन का मतलब ही होता है कि द ओनली सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स इज डिजाइन। समस्याओं का निदान करना ही डिजाइन है। जैसे यदि आपको एक एग्जांपल देते हैं कि कोई एक पैर से विकलांग है, तो हम कौन से उसके लिए प्रोडक्ट बनाएंगे, कैसे हम जूते का निर्माण करेंगे कि ताकि वो उसमें क्या यूज होगा, क्या मटेरियल होगा, क्या फंक्शन होगा कि वो चलने लगे। एक डिजाइनर का काम है समस्याओं का निदान करना। क्योंकि हमारे समाज में भी बहुत तरह की चीज ऐसे होते हैं, बहुत तरह की परेशानी होती है, ये डिजाइन करता है। जैसे पॉलिटिक्स डिजाइन कर सकते हैं। तो सर, RFS जो अकेडमी है उसमें किस किस तरह के जो बच्चे हैं वो एडमिशन ले सकते हैं? किस फील्ड के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं? इसमें सभी स्ट्रीम के बच्चे आ सकते हैं, क्योंकि डिजाइन फील्ड में जाने के लिए जी इसमें किसी भी स्ट्रीम के बच्चे आ सकते हैं। साइंस वाले भी आ सकते हैं, कॉमर्स वाले भी आ सकते हैं, होम साइंस वाले भी आ सकते हैं। तो निफ्ट और NID की तैयारी करने के लिए किसी भी स्ट्रीम के बच्चे आ सकते हैं। हाँ, 10th बाद अगर आते हैं तो उसके लिए हम 2 साल का प्रोग्राम रखते हैं, और 11th बाद आते हैं तो उसके लिए 1 साल का प्रोग्राम रखते हैं। सर, तो बहुत बार जो 12th के बच्चे होते हैं काफी सिंपल होते हैं, नॉर्मल होते हैं, और वो सोचते हैं कि मतलब सिंपल कोर्स हमने, मतलब सिंपल है तो इस फील्ड में नहीं जा सकते। तो ऐसा कुछ है, मतलब कि सिंपल है तो ग्लैमर फील्ड या फैशन फील्ड या डिजाइनर फील्ड में नहीं जा सकते हैं? देखिए, फैशन एक ऐसा चीज है जी। फैशन ये नहीं कहता है कि अपने लिबास को बदलें जी, अपने कोई स्टाइल को बदलें जी। फैशन कहता है कि फैशन इज पर्पस ऑफ इमेजिनेशन। जी। अपने सोच में एक फैशन लाए। फैशन डिजाइनिंग ये नहीं कहता। फैशन डिजाइनिंग में एक डिपार्टमेंट है, जैसे GC पढ़ना होता है, BD पढ़ना होता है, बेसिक डिजाइन पढ़ना होता है। तो लोगों के बीच में बताने की जरूरत है कि हम डिजाइन फील्ड से जुड़े हुए हैं, उसके अंतर्गत में एक सब डिपार्टमेंट आते हैं। तो सर, मतलब किसी भी जॉनर के जो बच्चे हैं वो इस फील्ड में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि ये फील्ड कोई लिमिटेड नहीं है कि अगर आपने मतलब कॉमर्स के हैं या फिर साइंस के हैं या फिर मतलब आपने किसी भी बैकग्राउंड से पढ़ाई की है तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए ग्लैमरस हो। तो सर, हमने ये भी सुना है कि इस अकेडमी ने मतलब पिछले 19 सालों में 52,000 जो है निफ्टियन दिए हैं। सर, टेक्निक्स क्या यूज करते हैं आपकी बच्चे, मतलब इस तरह से निकलते हैं? चलिए, बहुत अच्छा। मैं ये बता दूं कि सबसे पहले जो बच्चे हमारे पास आते हैं तैयारी के लिए आते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले एक जनरल ग्रुप में हम एडमिशन लेते हैं। उसके बाद जो है अचीवर में एडमिशन लेते हैं, उसके बाद विनर में लेते हैं। यदि कोई छात्र अचीवर में आ जाता है तो इसका ये मतलब होता है कि वो रिजल्ट के करीब है और 100% रिजल्ट दे सकता है। और विनर में यदि वो आ गया तो इसका ये मतलब हुआ कि
टॉप रैंक ला सकता है। जी। तो ये पहले से मेरे पास निर्धारित होती है, एक ग्राफ मिल जाता है बच्चे को, बिल्कुल एक जिस तरह से डॉक्टर लोग जो है स्कैन करके देख लेते हैं कि बीमारी कहाँ तक है और कितना मुझे काम करना है, तो हम लोग इस ग्रुप से पता लगा लेते हैं कि बच्चे के ऊपर कितना काम करना है। बच्चे को 4 घंटा पढ़ाना है कि बच्चे को 6 घंटा पढ़ाना है कि बच्चे को 8 घंटा पढ़ाना है। इस तरह से हम कंप्लीटली जो है हम ग्राफ कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं, स्कैन कर लेते हैं। सर तो प्रोसेस क्या होता है एडमिशन का, कैसे बच्चे एडमिशन ले इस अकेडमी में? कुछ नहीं है, ओपन है, बच्चे आते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में उसको हम क्रिएटिव फील्ड में बात करते हैं, उसके सामने एक डिसिप्लिन देते हैं, उसके सामने एक स्टडी पैकेज देते हैं, हाउ टू कंट्रोल योर स्टडीज की बात करते हैं कि आप जो है हमारे यहाँ 9-10 महीना किस तरह से रहोगे। उसके सामने एक डिसिप्लिन देते हैं, रूटीन देते हैं, स्टडी पैकेज देते हैं, लाइब्रेरी की सुविधा देते हैं। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा चीज ये है कि 16 शिक्षकों का टीम है जी। और कुछ ऐसे फैकल्टी हैं जो बहुत 20 साल 25 साल से भी ऊपर से टीचिंग करते आ रहे हैं जी। तो बहुत अच्छे लोग हैं। जैसे ज्योति आनंद है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग से है, एनआईडी की पास आउट है, मैं खुद बीआर्क से जुड़ा हूँ। तो बच्चे को बहुत लाभ उठाते हैं। स्टार्टिंग में आते हैं तो सबसे पहले जो है बच्चे पेंसिल पकड़ना नहीं जानते हैं कि पेंसिल को किस तरह से पकड़ना चाहिए, तो उसके सामने मैं हाउ टू होल्ड द पेंसिल की मैं बात करते हैं कि आप जो है इस तरह से पेंसिल पकड़ोगे, कैसे सर्कल बनाओगे, कैसे ओवल बनाओगे, उससे किस तरह से तुम प्रोडक्ट बनाओगे। स्टार्टिंग में उसके सामने क्वेश्चन देते हैं कि व्हाट हैपन फ्रॉम दी सर्कल, वृत्त की सहायता से तुम किस तरह से ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो इस तरह का हमारा जो है उसके धीरे धीरे उसके अंदर जो है क्रिएटिविटी जो है हम लोग डालने की कोशिश करते हैं, उसको क्रिएटिव बनाते हैं, उसको सोचने पर मजबूर करते हैं कि थोड़ा सोचो। जी। तो इस एकेडमी में है कि अगर मतलब बच्चे जो नॉर्मल आते हैं, सिंपल आते हैं, उनको मतलब बेसिक से उनको सिखाया जाता है कि कैसे आप निफ्टियन बनेंगे और पूरी जो प्रोसेस है उसको बताया जाता है, सिखाया जाता है। पेन से लेके जो होता है मतलब डॉट से लेके पेन तक आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है तो वो दी जाती है। तो सर मतलब जो एडमिशन होता है इसमें क्या ग्रेजुएशन के बाद लोग जाके एडमिशन ले सकते हैं? नहीं, हमारे यहाँ तैयारी के प्रोग्राम में बच्चे 10th बाद ही आते हैं। जो 10th बाद आते हैं, मैंने पहले ही बताया जी। कि 10th बाद जो आते हैं बच्चे वो हमारे यहाँ 2 साल की तैयारी करते हैं जी। और यदि 11th 12th आते हैं तो वो हमारे यहाँ टारगेट बैच में होते हैं। उसके लिए 9 से 10 महीना का समय होता है और 10th बाद जो आते हैं उसके लिए 2 साल का समय होता है और मेरी कोशिश होती है कि 100% हम उसको रिजल्ट दें। जी। तो सर मतलब इतने सारे जो भी चीज फैसिलिटी वगैरह जो है वो किस तरह की फैसिलिटी होती है बच्चों के लिए, क्या कुछ खास देते हैं आप? जैसे सबसे पहले इसके पहले मैं बता चुका कि जनरल ग्रुप, अचीवर ग्रुप और बिनर ग्रुप। यदि कोई छात्र बिनर ग्रुप में आता है तो उसको सारी सुविधा हम निःशुल्क देते हैं, चाहे खाने की सुविधा हो, चाहे रहने की सुविधा हो, चाहे कोई भी आर्ट मटेरियल हो। मैं जैसे इस वर्ष जो है एक सिंधु कुमार ने बहुत अच्छा परचम लहराया, जैसे इस वर्ष भी हमारा जो है 150 में से 146 बच्चों का रिजल्ट हुआ। तो एक निफ्ट में हुआ, उसमें कुछ बच्चे 5 बच्चे जो है एनआईडी के लिए चुने गए, जिसमें एक सिंधु कुमार जो है बहुत अच्छा उसका परफॉर्मेंस है, बिनर ग्रुप में आया, बाकी सब अचीवर तक रहे, बिनर तक सिंधु रहा। तो उसको मैं अपने घर में रखा, उसको उठाते थे 2 बजे और उसको बताते थे कि तुम 2 बजे उठो और 6 बजे तक स्टडी प्लान बनाओ। क्योंकि 2 बजे मैं इसीलिए उठाता था कि आप सुने होंगे कि पुराने जो है दादा परदादा जो है बोलते थे कि जो है भोर में उठा कर बेटा, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंस हुआ करता था। जी। ये साइंस हुआ करता था कि मेलाटोनिन और सीरोटोनिन नामक एक हवा चलती थी, ज्यादा मात्रा में रिझाव होता था, जिसके वजह से हमारे दादा और परदादा जो है बोलते थे कि भोर में उठा कर, क्योंकि उनके पास साइंस नहीं था, वो ऐसा करते थे। जो भी करते थे दादा परदादा बहुत अच्छे करते थे। अब जब चारों तरफ हम घूमे, विदेशों में गए, तब उसके बारे में हमको पता चला कि भोर में क्यों स्टडी करना चाहिए, साइंटिफिक रीजन पता चला। तो इस तरह का चीज होती है। मतलब जो हमारे दादा परदादा जो करते हैं, जो करते थे, वही चीज जो है सर फॉलो करते हैं। और सुबह सुबह जो है बच्चों को उठाना, उनको पढ़ाना, ये काफी अच्छी बात है जो एक टीचर में, हर टीचर में होनी चाहिए। सर जो है स्पेशली बच्चों को ट्रेन करते हैं। तो सर जो बिहार में डिजाइन और फैशन की जितनी मतलब लोग इससे अवगत नहीं है ज्यादा, तो सर उसके लिए मतलब कैसे आप जागरूक कर रहे हैं लोगों को इसके प्रति? जो हमारा प्रयास है, मैं 19 सालों से मैं जो दे सकता हूँ जी। मेरे ऊपर बहुत ज्यादा आर्टिकल लिखा जा चुका है जी। 19 सालों में कितना आर्टिकल है, पूरी मेरी लाइब्रेरी भरी पड़ी है आर्टिकल से कि आरएफएस ने लहराया परचम, बिहार की एकमात्र ऐसी संस्था है। जी। लेकिन इस पे सरकार को भी कुछ पहल करनी चाहिए,
कुछ जैसे जिस तरह से आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया जी इसके लिए मैं स्पेशली मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ जी कि अगर डिज़ाइन के प्रति आप जागरूक हुए हैं तो बहुत आपको पहले तो स्पेशली आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने डिज़ाइन के प्रति कम से कम सोचा, क्योंकि बिहार में डिज़ाइन को लेकर के अवेयरनेस कम है। जी यहाँ के सारे पेरेंट्स मेडिकल इंजीनियरिंग के बारे में सोचते जी हैं, बिल्कुल कभी नहीं वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा जो है एक फैशन डिजाइनर बने, जी हमारा बच्चा जो है एक टेक्सटाइल डिजाइनर बने, जी हमारा बच्चा जो है एक डेवलपर बने। तो हम चाहते हैं कि बिहार भी क्रिएटिव हो, जी क्योंकि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजुकेशन। जी हमारे बिहार में जो एजुकेशन है या पूरे देश में जो एजुकेशन है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजुकेशन, एक ट्रेडिशनल एजुकेशन और दूसरा वोकेशनल एजुकेशन। जैसे यदि आप जो पेरेंट्स आते हैं नौकरी की बात करते हैं, उनके सामने मैं कुछ बोलता हूँ कि नौकरी का मतलब होता है कि ना भूखे मरोगे ना आगे बढ़ोगे। जी आपकी एक लिमिट है। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आपकी इसमें अनलिमिटेड कमाई है। जैसे जी हम लोग कलाकार आदमी हैं, पेशे से डिजाइनर भी हैं, जी। पेशे से आर्किटेक्ट हैं, तीनों फील्ड में मेरी पकड़ है। मैं पहले सबसे पहले बीआर्क में था, आर्किटेक्चर में पकड़ था। आर्किटेक्चर के बाद लगा कि नहीं मुझे कुछ जो है डिज़ाइन पर सोचना चाहिए। जी फिर उसके बाद जो है आर्ट पर आया, तो मैं पेंटिंग भी करता हूँ, इंटीरियर भी करता हूँ। जी मतलब सर जो है मतलब तमाम तरह की जो चीजें हैं वो हमें और हमारे दर्शकों को बता रहे हैं, और स्पेशली जो बच्चे हैं जो 12th और 10th करके सोच रहे हैं कि क्या करना है। लेकिन इस पर हम और भी बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।